इसी तरह एक्सरसाइज ई है, राइट 2 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक ऑफ ईच सेंटेंस पैटर्न। 6 पैटर्न हैं, हर पैटर्न के 2-2 जुमले बनाने हैं। द सन शाइन्स, बर्ड सिंग्स, पैटर्न 1। पैटर्न 2, द स्काई इज ब्लू, द वाटर इज कोल्ड, सब्जेक्ट वर्ब और कम्प्लीमेंट। पैटर्न 3, सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी रीड्स बुक, द बिल्ड हाउसेज। पैटर्न 4, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, हे गिव मी अ गिफ्ट, द टीचर सेंट अस होमवर्क। पैटर्न नंबर 6 के साथ 5 के साथ, दे बॉट गिफ्ट फॉर माई मदर, शी मेड कॉफी फॉर हर फ्रेंड्स। पैटर्न नंबर 6, ही पेंटेड द डोर रेड, द स्काई केप्ट द रूम टिडी, टाइडी भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू हाइफन्स। हाइफन्स क्या है? हाइफन इज अ punctuation mark used to join words or part of words together. Hyphen helps create new meanings by linking words closely, making compound words or phrases easier to read and understand. यह डैश की तरह का एक साइन है और ये दो अल्फाज को आपस में मिलाकर एक नया अल्फाज बनाता है। Compound words, combining two or more words to form a single idea. Mother in law, editor in chief, यहाँ पे हाइफन है और मदर के बाद हाइफन, इन के बाद हाइफन, और इसी तरह एडिटर इन चीफ, एडिटर के बाद हाइफन और इनके बाद हाइफन। कंपाउंड एडजेक्टिव्स को जब हम बनाएंगे तब भी हम उनके दरमियान ये हाइफन लगाएंगे। वेल नाउन का मतलब मशहूर है। 10 पेजेस डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जिसका 10 पेजेस है। अब वेल नाउन 10 पेजेस ये बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं। नंबर एंड यूनिट्स, 6 इंच रूलर और 3 ईयर प्लान, ये नंबर और यूनिट्स बयान कर रहे हैं। बेसिकली ये भी वर्ब में ही एडजेक्टिव में ही आते हैं, ठीक है। अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, क्लियरली मीनिंग व्हेन वर्ड कंबाइंस माइट बी कंफ्यूजिंग विदाउट अ हाइफन, रिकवर्स वर्सेस रिकवर। तो ये जो अल्फाज हैं ये कन्फ्यूजन जो हाइफन में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन हो वो भी दूर हो। यूजिंग हाइफन्स करेक्टली इम्प्रूव क्लैरिटी, हेल्प्स अवॉइड एम्बिग्युइटी एंड इंश्योर स्मूथ रीडिंग। Add hyphen in compound nouns in the following sentences. Compound noun हम ऐड करेंगे नीचे दिए गए जुमलों में, वर्ड्स में। She visited her mother-in-law. My sister-in-law is coming over for dinner. The editor-in-chief oversees the entire publication. We enjoyed home cooked. The hotel's check-in process was quick and efficient. She was the runner-up in the race competition. He received a warm-hearted welcome from his new neighbors. The president serves as the commander-in-chief of the military. She collaborated with co-workers on the project. The temperature dropped to -37 degrees Celsius. यहाँ पे भी हम हाइफन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव के लिए यूज़ करेंगे। द 2-year-old child giggled happily. 10-year-old, अब यहाँ पे चाइल्ड है तो 10-year-old क्या कर रहा है, ये उसके मानू में इजाफा कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। द ओल्ड फैशन ड्रेस, शी इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। द इल टेम्पर्ड, शी बॉट टू सेकेंड हैंड बाईसाइकिल टू सेव मनी। द इजी टू रीड फॉन्ट्स मेक द बुक एक्सेसिबल टू ऑल एजेस। द वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन। राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। राइटिंग फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स को किस तरह लिखते हैं, उनकी टिप्स क्या हैं। व्हेन राइटिंग फॉर्मल लेटर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड पोलाइट टोन, कि हमारा जो अंदाज है बोलने का या लिखने का वो टोन जो है वो प्रोफेशनल हो और बिल्कुल पोलाइट हो। दिस हेल्प इंश्योर कम्युनिकेशन इज क्लियर, रिस्पेक्टफुल एंड इफेक्टिव। की टिप्स फॉर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए चंद बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहली बात यह है प्रॉपर फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, इंक्लूडिंग सेंडर्स एड्रेस। सेंडर अपना एड्रेस, नाम और एड्रेस लिखेगा, उसके बाद डेट लिखेगा, फिर जिसको भेज रहा है उसका एड्रेस लिखेगा, फिर जो सैल्यूशन है मतलब सब्जेक्ट है वो लिखेगा, बॉडी है, क्लोजिंग लाइंस हैं और इसी तरह आखिर में सिग्नेचर है। उसके बाद ये लिखने के बाद वो अपने लेटर को एक दफ़ा प्रूफ रीड करेगा, कहीं ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई ओमिशंस तो नहीं है,
कोई भूल चूक तो नहीं है वो देखेगा। क्लियर पर्पज़ है, जब लेटर फॉर्मल लेटर में एक क्लियर पर्पज़ होता है, आप उसकी एक मकसद होता है, आपने उस मकसद को ध्यान रखना है। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आपने स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं करने। इम्प्रोप्रिएट जो अल्फाज हैं, जॉर्गन्स हैं, वो यूज़ नहीं करेंगे। टोन जो है हम वो आपको पहले बता चुके हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो प्रोफेशनल लेटर की फॉर्मेट और टोन है, टोन का आपने ख्याल रखना है। ये कुछ प्रैक्टिसेस दिए हैं, आपने उनके ऊपर प्रैक्टिस करना है। राइट अ फॉर्मल लेटर टू लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल इन योर नाइबरहुड, कि आपके आसपास जो वेस्ट डिस्पोजल हैं वो सही तरह से हैंडल नहीं किए जाते। राइट अ फॉर्मल लेटर टू लोकल बिजनेस और अ कम्युनिटी लीडर सीकिंग देयर सपोर्ट फॉर अ हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन इन योर नाइबरहुड। ये जो एक्सरसाइज हैं ये आपने 2 लेटर लिखने हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यूनिट्स को एंड एक्सरसाइज को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने टीचर्स तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख सकें। और ये मालूमात रुकनी नहीं चाहिए, इनको आप शेयर करते जाएं ताकि आपका भी भला हो और हमारा भी।